सकी साहब, हुकूमत ये जो इस वक्त तक अब तक की जो डेवलपमेंट है इसमें हमें कुछ आगे बढ़ के सोचना है, आगे बढ़ के बात करनी है कि गाड़ियाँ ऑटो सेक्टर की प्रमोशन, इसकी कारकर्दगी ज़बरदस्त रही। हुकूमत इसमें मज़ीद क्या करे? मैं समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट की ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब की और आर्मी चीफ साहब की जो मुस्तकिल जो फोकस है वो पाकिस्तान की माशी तरक्की को बेहतर करना है। सर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, सितंबर 2023 में हालात ये थे कि 350 का डॉलर मार्केट में हो चुका था और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो आसिम मुनीर साहब उस वक्त क्योंकि देख रहे थे और केयर टेकर गवर्नमेंट थी, तो सिर्फ एक उनके इक़दाम से, जिसमें अफ़गानिस्तान ट्रेड हो रही थी और डॉलर उसकी सूरत में बाहर जा रहा था, सिर्फ उसको उन्होंने रोका और सितंबर 2023 से लेकर आज तक डॉलर जो है मुस्तकिल है 278 पे खड़ा हुआ है। तो वहाँ से मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहा था, वहाँ से वो वापस अपनी तरक्की की तरफ गामज़न हुआ। इसी तरह 2024 में मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने और SIFC ने दो बड़े अहम काम किए। एक तो IPPs के हवाले से उन्होंने उसके ऊपर फोकस किया, उस पर टास्क फोर्स बनाई और आज तकरीबन 22 जो IPPs हैं वो क्लोज़ हो चुके हुए हैं, बाकी इन प्रोसेस है। और हम समझते हैं कि बहुत जल्द बिजली का जो यूनिट है वो 25-26 रुपये 9 सेंट हो जाएगा। इसी तरह जो इंटरेस्ट रेट था वो 22% था जनवरी 2024 में, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह 13% पे खड़ा है। हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि 5 दफ़ा गवर्नमेंट ने जो है उसको इंटरेस्ट रेट को कम किया है। और अभी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं उसको 8% तक हो सकता है, गुंजाइश है। वो 6% की बात कर रहे हैं, लेकिन 8-9 पे तो सिंगल डिजिट पे तो इत्तफाक है कि आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने जिक्र किया सर EV गाड़ियों का। सर मैं समझता हूँ कि हमारा इस वक्त जो पेट्रोल और डीज़ल का जो इंपोर्ट बिल है सबसे ज़्यादा वो है, जो कि तकरीबन $15 बिलियन और $18 बिलियन है। एक साल पहले $18 बिलियन हमने पे किया है और इस साल जो है वो $15 बिलियन पे किया है। सर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को 2030-2035 का विजन बनाना चाहिए कि हमने कितने परसेंटेज गाड़ियों को या अपने फ्यूल को या इंपोर्ट बिल को कितने परसेंटेज कम करना है और उसके मुताबिक हमें रिवर्स वर्किंग करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अनाउंसमेंट की है EV की गाड़ियों के हवाले से, चार्जिंग के हवाले से, सर आपको याद है कुछ अर्सा पहले इसी तरह LPG पे गाड़ियाँ ट्रांसफ़र हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट को जो मेरी एक दो तजवीज़ ये है कि एक तो है कि जैसा आपने कहा कि 15 लाख या 20 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी सर, इसके लिए पार्किंग चाहिए होगी गाड़ियों को पार्क करने के लिए, तो उसके लिए आपको जगह ख़रीदनी होगी। स्टेशन तो एक है ना, उसके लिए तो शायद 15-20 लाख रुपया खर्चा आए, लेकिन उसके लिए एक लैंड, दो उसमें ऑप्शन है सर। एक है कि गवर्नमेंट के पास जो लैंड्स अवेलेबल हैं शहरों के अंदर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ले आए कि गवर्नमेंट वो जगह दे और एक प्राइवेट पार्टनर जो है उसके ऊपर इन्वेस्ट करे और जो उसकी शेयरिंग हो वो बराबर हो जाए। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो है इस काम के लिए सॉफ्ट टर्म 4% 5% के ऊपर लोन दे और लॉन्ग टर्म के लिए, सॉफ्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए दे। तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत जल्दी ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा।